So here is a chapter number 4, tribals, Dikus and the vision of golden age. Tribal people, tribals who lives in forest, Dikus means outsiders and the vision of a golden age. तो ये विज़न गोल्डन एज का, स्वर्णिम युग का, वो क्या था, किसने दिया और किसे दिया, ये सब कुछ आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है विद मैन नेम्ड बिरसा मुंडा हु वाज सीन रोमिंग इन फॉरेस्ट एंड विलेजेस ऑफ छोटा नागपुर, जो कि इसको देखा गया था कि वो छोटा नागपुर के विलेजेस में घूमता था बिहार के। पीपल सैड ही हैड मिराकलस पावर, लोगों को लगता था, लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारिक जो पावर है वो है, वो उसके पास इतनी पावर है कि वो सभी डिसीज़ को क्योर कर सकता है, उनका इलाज कर सकता है, या फिर वो ग्रेन को मल्टीप्लाई कर सकता है। तो ये सब कुछ लोग जो है उसके बारे में कहते थे, बिरसा मुंडा के बारे में, बिरसा के बारे में कहते थे। और बिरसा जो है वो अपने आप वो भी डिक्लेयर करता था कि गॉड ने मुझे चूज़ किया है, मुझे अपॉइंट किया है ताकि मैं लोगों को उनकी ट्रबल से, उनकी तकलीफ़ों से बचा सकूं और फ्री देम फ्रॉम स्लेवरी ऑफ दिकूज। और दिकूज जो हैं, अब दिकूज का मीनिंग क्या है, आउटसाइडर्स, और जो आउटसाइडर्स हैं मैं उनकी स्लेवरी से अपने लोगों को बचा सकूं। तो दिकूज के लिए, दिकूज का मीनिंग क्या है, आउटसाइडर्स। लेकिन आप बाद में इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आउटसाइडर कौन थे, ठीक है, ट्राइबल पीपल के लिए, ट्राइबल्स के लिए। तो सून 1000 बिगेन फॉलोइंग बिरसा, तो क्या था, हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसके फॉलोवर्स बन जाते हैं, बिलीविंग दैट ही वाज भगवान, क्योंकि उनको लगता था कि वो भगवान है। और वो किस लिए आया है, टू सोल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आया है। तो बिरसा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था एक फैमिली में, मुंडास के। मुंडास क्या है एक्चुअली में, मुंडास एक ट्राइबल ग्रुप का नाम है छोटा नागपुर में, ठीक है, ट्राइबल ग्रुप है। और ये ट्राइबल ग्रुप जो है मेनली छोटा नागपुर बिहार में का एक ग्रुप है। बट हिज फ्लावर्स इंक्लूड, लेकिन उसके जो फ्लावर्स थे वो सिर्फ मुंडा ट्राइब के नहीं थे, बल्कि संथाल्स थे या ओरियंस थे, वो भी उसके फ्लावर्स थे। ऑल ऑफ दैम इन डिफरेंट वेज वर अनहैप्पी, ये सब जो ट्राइब्स थे ये सब किसी ना किसी तरह अनहैप्पी थे। किस लिए अनहैप्पी थे, विद द चेंज दे वर एक्सपीरियंस एंड द प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग अंडर द ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पर जो आउटसाइडर वर्ड यूज़ किया गया है वो किसके लिए किया गया है, ब्रिटिश के लिए किया गया है, ठीक है। यहाँ पर इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या स्टडी करेंगे, क्या हम सीखेंगे कि जो ब्रिटिश थे उनका इफेक्ट सिटीज़ में, विलेजेस में तो था, लेकिन जो वो लोग, जो ट्राइब्स थे जो कि फॉरेस्ट में रह रहे थे, उनकी लाइफ को उन्होंने कैसे इफ़ेक्ट किया, वो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो। तो जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, जो ट्राइब्स थे, उनकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंज आए बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो वो आप इसमें, वो अनहैप्पी थे ब्रिटिश रूल से, लेकिन वो अनहैप्पी क्यों थे, क्या ऐसी पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश की जिसकी वजह से अनहैप्पी थे, वो आगे आप चैप्टर में पढ़ोगे। तो बेसिकली दे वर अनहैप्पी एंड द फैमिलियर्स ऑफ द सीम्ड टू बी डिस्पेयरिंग द लाइवलीहुड्स, क्या हो रहा था उनकी लाइफ में, उनके साथ जो फैमिलियर वेज थे उनकी लाइफ के, जो उनके तरीके थे लाइफ को स्पेंड करने के, वो ख़त्म हो रहे थे, डिस्पेयर हो रहे थे। और जो उनकी लाइवलीहुड थी वो अब क्या थी, उसको थ्रेट था। और जो रीजन्स थे वो क्या हो रहे थे, वो भी डेंजर में थे, यानी जहाँ पर वो रह रहे थे वो रीजन्स और जो उनकी लाइवलीहुड थी, जो वो फॉरेस्ट पर डिपेंड करते थे, वो सब कुछ ख़त्म होता जा रहा था। तो व्हाट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट टू रिसोल्व, अब बिरसा जो था उसने क्या प्रॉब्लम्स थी जो उसने रिसोल्व करने की कोशिश की थी, या कहा था कि मैं रिसोल्व कर दूँगा। हु वर आउटसाइडर, आउटसाइडर्स कौन थे, जिनको बोला गया दिकूस, ठीक है। हाउ डिड दे एनस्लेव द पीपल ऑफ द रीजन, उन्होंने जो रीजन्स, ये जो रीजन है वो यानी जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ के लोगों को कैसे एनस्लेव किया। व्हाट वाज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल, लोगों के साथ क्या हो रहा था, ट्राइबल पीपल के साथ क्या हो रहा था ब्रिटिश रूल में। हाउ डिड देयर लाइफ चेंज, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। एंड ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इस चैप्टर में रीड करोगे और उनके आपको आंसर भी मिलेंगे। तो ट्राइबल पीपल, यू हैव रीड अबाउट द ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में आपने पिछले जो क्लास है 7th क्लास में, उसमें आप रीड करके आए हो कि उनके जो कस्टम्स होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं, ठीक है।
वो ब्राह्मण्स के जो रिचुअल्स होते हैं वो उनको नहीं मानते। उनकी जो सोसाइटी होती है वो भी उनमें उसमें इतना शार्प सोशल डिवीज़न नहीं होता, जैसे जो कास्ट डिवाइडेड सोसाइटी नहीं हो वहाँ पर देखने को मिलती। और जो वो ऑल दोज हु बिलोंग टू सेम ट्राइब, जो वो सभी एक ही ट्राइब से बिलोंग करते हैं, थॉट ऑफ देमसेल्व्स एज शेयरिंग कॉमन टाइज, तो वो क्या विश्वास करते थे ऑफ शेयरिंग कॉमन टाइज ऑफ किनशिप। तो कहीं ना कहीं जो इनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक जैसे होते हैं, कॉमन होती हैं वो। हाउएवर दिस डिडंट मीन, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं था कि देयर वाज नो सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस विद इन ट्राइब्स, कि वहाँ पर कोई डिफरेंसेस थे ही नहीं। तो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस वहाँ पर भी थे। जो हम बात कर रहे हैं कि इतना नहीं था जितना ब्राह्मण्स बेस्ड जो सोसाइटी होती है वहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ट्राइब्स में भी डिफरेंसेस थे, लेकिन वो डिफरेंसेस नहीं थे। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, तो ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे। जैसे कि मैंने आपको आज एक्सप्लेन भी किया था कि ट्राइबल पीपल जो हैं वो उनके वे ऑफ लिविंग है वो डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा आता है दैट इज़ अ झूम कल्टिवेटर्स। बहुत सारे जो ट्राइबल हैं या ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो कल्टिवेटर्स भी हैं थे, ठीक है। वो क्या करते थे, झूम कल्टीवेशन करते थे। अब झूम कल्टीवेशन को एक नाम और भी है जिसका नाम हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, शिफ्ट करते रहना। तो इसमें क्या था कि दिस वाज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, एक छोटे से पैच ऑफ लैंड पर ये की जाती थी, मोस्टली इन फॉरेस्ट में ही। तो कल्टीवेटर्स जो है वो क्या करते हैं कि जो वो ट्री टॉप्स जो होते हैं ट्रीज़ के उसको कट कर देते हैं, सनलाइट जो है वो नीचे ग्राउंड पर आ सके। देन वो फिर क्या करते थे, जो वेजिटेशन होती थी लैंड पर उसको वो साफ़ कर देते थे, क्लियर कर देते थे कल्टीवेशन के लिए, फसल उगाने के लिए। नाउ दे स्प्रेड द ऐश फ्रॉम द फायरिंग विच कंटेन पोटाश। अब वो जो ऐश होती राख होती थी उसको वो फैला देते थे जिसमें पोटाश होती थी टू फर्टिलाइज द सोइल, जिससे जो लैंड है वो और भी फर्टिलाइजेशन जो है उसका हो जाता था। दे यूज़ द एक्स टू कट द ट्रीज, अब वो कट करते थे ट्रीज़ को एक्स से, एंड द हो टू स्क्रैच द लैंड। हो मीन्स एक जो हैंड टूल होता है जिससे कि लैंड को स्क्रैच करने के लिए यूज़ किया जाता है, टू प्रिपेयर इट, लैंड को प्रिपेयर करने के लिए फॉर कल्टीवेशन के लिए। दे ब्रोडकास्ट द सीड्स दैट इज स्कैटर द सीड्स, फिर वो क्या करते थे, वो जो सीड्स होते हैं उसको स्कैटर कर देते थे, फैला देते थे, बिखेर देते थे इन द फील्ड्स इंस्टेड ऑफ प्लाउइंग द लैंड एंड सोइंग द सीड्स, ठीक है। तो वो क्या नहीं करते थे, दे इंस्टेड ऑफ प्लॉइंग द लैंड एंड सोइंग द सीड्स, तो ना तो वो खेत जो लैंड होती थी जिसको उसमें प्लॉइंग करते थे ना ही सोइंग करते थे सीड्स की, वो सीधा इसको स्कैटर कर देते थे। वंस द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड, जब एक बार वहाँ पर फसल जो है वो पक कर तैयार हो जाती थी, दे मूव टू द अनदर फील्ड, तो वो दूसरे फील्ड में मूव कर जाते थे। अ फील्ड दैट हैड बीन कल्टिवेटेड वंस वाज लेफ्ट फैलो फॉर सेवरल ईयर्स, और जिस लैंड में जिस खेत में वो एक बार कल्टिवेशन कर लेते थे, खेत में फसल उगा लेते थे, फिर उसको काफ़ी समय तक वो लेफ्ट फैलो खाली छोड़ देते थे, ठीक है, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को गेन कर सके। तो ये एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी जिसमें फ्रॉम अ फील्ड दे कल्टिवेटेड द लैंड, कल्टिवेटेड द क्रॉप, जहाँ पर वो एक बार कल्टिवेशन कर लेते थे, दैन दे शिफ्टेड टू द अनदर पैच ऑफ लैंड, फिर वो दूसरे पैच ऑफ लैंड पर शिफ्ट कर लेते थे। तो इस तरह शिफ्टिंग जो है वो चलती रहती थी। इसी शिफ्टिंग कल्टिवेशन को ही झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है मोस्टली पाई जाती थी हिल एरियाज़ में या फॉरेस्ट्री ट्रैक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। लाइव्स ऑफ द ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन फ्री मूवमेंट विद इन द फॉरेस्ट। तो इस तरह वो जो फ्री मूवमेंट उनकी फॉरेस्ट में होती थी, एंड एबल टू यूज़ द लैंड एंड फॉरेस्ट फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप्स। तो वो जो भी फॉरेस्ट की लैंड होती थी उसका यूज़ कर सकते थे फ्रीली और अपनी क्रॉप्स को उगा सकते थे। दैट इज़ वाई ओनली द वे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, यही जो वे था शिफ्टिंग कल्टिवेशन का।
सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स। फर्स्ट में क्या था कि ट्राइबल पीपल अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करते थे। फर्स्ट में हमने पढ़ा कि उनमें से कुछ जो थे वो फार्मर्स थे, बेसिकली जो करते थे झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सेकंड जो हमारा है वो है कि सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स। कुछ जो है वो हंटर और गैदरर्स भी थे। हंटर और गैदरर्स क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा ही है पहले 6th या 7th क्लासेस में कि हंटिंग एनिमल्स को हंट करते थे और गैदर करते थे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, जो भी उनको फॉरेस्ट से मिल जाता था, कोई भी प्रोडक्ट जो उनको मिलते थे। तो दे सा फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो उनके लिए सर्वाइवल के लिए तो फॉरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे। जो खोंड्स वर सच अ कम्युनिटी, खोंड्स जो है उड़ीसा के फॉरेस्ट में ये कम्युनिटी रहती है, ट्राइब्स रहते हैं। तो ये ऐसी कम्युनिटी है, दे रेगुलर वेंट टू कलेक्टिव हंट्स। तो ये जो है ऐसे ही कलेक्टिव हंट्स पर जाते हैं और बाद में जो भी इनको मिलता है उसको आपस में, ये जो भी मीट इनको मिलता है उसको ये आपस में डिवाइड कर लेते हैं। क्या खाते हैं ये, दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो फ्रूट्स जो भी मिलते हैं, मीट खा लेते हैं फॉरेस्ट से, जो फ्रूट मिलता है, रूट्स जो भी कलेक्ट होती हैं फॉरेस्ट से, और कुकड फूड, और जो भी खाना विद द ऑयल। और कैसे वो ऑयल फूड को वो कुक करते हैं, जो भी ऑयल उनको मिलता है फ्रॉम दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ साल और महुआ। ये पेड़ों के नाम है, साल और महुआ, आपने पेड़ का नाम भी सुना होगा, ट्रीज़ हैं। तो इसमें से ऑयल निकलता है। तो ये जो ऑयल उनको मिलता है इन ट्रीज़ में से, उससे ये अपने फूड को कुक करते थे। तो दे यूज़ मैनी फॉरेस्ट शॉप्स एंड हाउस फॉर मेडिसिनल पर्पस। तो इसी तरह फॉरेस्ट में बहुत सारे शॉप्स होती हैं, हाउस होते हैं, जो मेडिसिन की तरह यूज़ की जा सकती थी। तो सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट। फिर इस यहाँ से जो भी इनके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बचते थे तो ये उनको सेल कर देते थे टू द लोकल, इन द लोकल मार्केट्स में, जो आसपास के मार्केट्स होते हैं वहाँ पर। तो लोकल वीवर्स और लेदर वर्कर्स टर्न टू द खोन्स व्हेन दे नीडेड द सप्लाई ऑफ कुसुम। तो जब भी जो लोकल मर्चेंट्स होते थे या जो वीवर्स होते थे या लेदर वर्कर्स होते हैं, उनको कोई भी सामान चाहिए होता था, जैसे कुसुम और पलाश, ये फ्लावर्स के नाम है जिसको यूज़ किया जाता है क्लॉथ को और लेदर को डाई करने के लिए, ठीक है, कलर करने के लिए। तो जब भी उनको ज़रूरत होती थी तो वो किससे लेते थे, ये जो ट्राइबल ग्रुप है खोन्स, उनसे। तो फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट सप्लाई ऑफ राइस। तो अब ये सब कुछ तो मिल रहा है, तब इनको राइस वगैरह कहाँ से मिलती थी या ग्रेन कहाँ से मिलते थे खाने के लिए। तो ये कहाँ से मिलते होंगे, एक्सचेंज कर लेते थे सामान का। क्या कैसे एक्सचेंज कर लेते थे, जो सामान इनके पास होता था, जैसे कुसुम, पलाश, ये फ्लावर्स हैं वो बेच दिए, या अदर प्रोडक्ट जो इनके पास एक्स्ट्रा होता था ये जाकर बेच देते थे। और इन रिटर्न दे गेट द गुड्स दे वांट। तो जो भी सामान इनको चाहिए था वो रिटर्न में उनसे ले लेते थे। जैसे कि इनको चाहिए था ग्रेन चाहिए, राइस चाहिए, तो वो जो है एक्सचेंज करके सामान को ये ले लेते थे। तो एंड अदर टाइम्स दे बोट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। समटाइम्स ये जो है क्या करते थे, जब इनके पास थोड़ी बहुत अर्निंग होती थी उससे खरीद भी लेते थे। सम ऑफ दैम डिड ओड जॉब्स इन विलेजेस। कुछ जो हैं ट्राइबल्स जो हैं वो विलेजेस में जाके काम भी करते थे, लाइक बिल्डिंग रोड्स, कैरिंग लोड्स, सामान उठा दिया या रोड बनवा दिए, और लेबर्स की तरह काम कर लिया, पीजेंट्स के खेतों में फार्मर्स के लिए काम कर दिया, ठीक है। सम सप्लाई ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस श्रैंक। जब भी फॉरेस्ट में जो है जंगलों में जो प्रोड्यूस है वो कम हो जाती थी, तो ट्राइबल पीपल हैड टू इंक्रीजिंगली वेंडर अराउंड इन सर्च ऑफ वर्क। तो ट्राइबल पीपल को नेचुरली जब फॉरेस्ट में प्रोडक्ट कम हो गए हैं तो वो क्या करते थे, फिर वो घूमते थे इन सर्च ऑफ वर्क एज लेबरर्स, ठीक है। काम करने के लिए, काम तो करना ही था, तो एज अ लेबरर भी वो काम करते थे। बट बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो बिल्कुल ही रेलक्टेंट थे टू डू वर्क फॉर अदर, यानी उनके लिए, जैसे बेगाज हैं, वो saw themselves as people of the forest। वो अपने आप को मानते थे कि हम तो फॉरेस्ट के पीपल हैं और हम जो है ये हमारी डिग्निटी के, हमारे सम्मान के नीचे है कि हम दूसरों के लिए या दूसरे के खेतों में काम करें, एज अ लेबरर काम करें। तो कुछ ग्रुप्स ऐसे भी थे जो बिल्कुल भी एज अ लेबरर काम नहीं करना चाहते थे। ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू एबल टू गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी।
उनको वो सामान तो चाहिए होता था, या बेचना भी, सेल भी करते थे वो, जो भी उनकी लोकेलिटी में नहीं था। दिस लेड टू देयर इंडिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स। तो अब उनको वो सामान चाहिए जो उनके पास नहीं था, तो वो उसके लिए वो डिपेंड हो गए ट्रेडर्स पर और मनी लेंडर्स पर। अब ये जो ट्रेडर्स हैं केम अराउंड विद थिंग्स, या सामान लेकर आते थे फॉर सेल बेचने के लिए। ट्रेडर्स क्या होते हैं? व्यापारी होते हैं ना, जो सामान को बेचते हैं, खरीदते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब ये अपने सामान को कैसे बेचेंगे? अब इन्हें तो प्रॉफिट अर्न करना है। ये जो ट्रेडर्स थे ये क्या करते थे? सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइस, बहुत ही हाई प्राइस पर अपने सामान को बेचते थे। जो मनी लेंडर्स हैं, अब उनके पास, जो ट्राइबल्स पीपल हैं उनके पास पैसे नहीं थे, पैसे उनको कौन देते थे फिर? मनी लेंडर्स, साहूकार जिसको बोलते हैं। तो गेव लोन्स विद विच द ट्राइबल मेट देयर कैश नीड्स, तो वो लोन दे देते थे जिससे कि उनकी कैश की जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाती थी। बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन्स वाज यूजली वेरी हाई, लेकिन जो वो इंटरेस्ट लेते थे, जो वो ब्याज लेते थे, वो बहुत ही हाई होता था। सो फॉर द ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मीन डेब्ट एंड पॉवर्टी। इस तरह जो ट्राइबल जो थे उनका मार्केट जो था या उनका जो व्यापार था वो कैसे भरा हुआ था? एक तो पॉवर्टी से और डेब्ट से, कर्ज से, जो वो कभी चुका नहीं पाते थे। ठीक है, दे देयरफॉर केम टू सी द मनी लैंडर एंड ट्रेडर। तो इसलिए मनी लैंडर जो ट्रेडर्स थे वो उनको क्या बोलते थे? इविल आउटसाइडर्स, बुरे जो बाहर के आउटसाइडर, उनके लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया था। एंड कॉज ऑफ देयर मिजरी, और उनको वो बोलते थे कि यही जो है हमारी मिजरी, हमारे दुखों का कारण है। वो कौन है? मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स।